बात है 1970 की, जब अमेरिका में चंद हफ्तों के बीच कई सारे बच्चे गायब हो रहे थे। उनके पेरेंट्स और यहाँ तक कि पुलिस भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर उन्हें ढूंढे तो ढूंढे कैसे। ये खबरें फैल ही रही थी कि हेनरी शाम के ठीक 7 बजे 12 साल का हेनरी अपनी साइकिल को घसीटता हुआ घर लौट रहा था। बारिश जोरों आवाज से हो रही थी। तभी उन झरझराती बारिशों के बीच एक आवाज आती है, आओ जरा इधर आओ। हेनरी देखता है कि एक व्यक्ति जो पास ही की बेंच पर बैठा है और उसने अपना चेहरा एक लाल गुब्बारे से ढक रखा है। साथ ही उसने जोकर की पोशाक पहन रखी है। मेरी नाव मुझे दे दो, जोकर ने हेनरी की तरफ इशारा करते हुए कहा। हेनरी एक पल के लिए उस आदमी की तरफ देखता रहा। उस तेज बारिश में भी उन दोनों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा था। मेरी नाव मुझे दे दो, जोकर ने एक बार फिर हेनरी से कहा। हेनरी अपने आसपास देखता है तो वो कागज की नाव उसके पैरों के पास आकर रुकी हुई थी। हेनरी उस कागज की नाव को देने के लिए अपना हाथ उस जोकर की तरफ बढ़ाता है। ये लो, थैंक यू, उस जोकर ने एक स्माइल के साथ कहा। वो जोकर अपने चेहरे से गुब्बारे को हटा रहा होता है। हेनरी देखता है कि उसका चेहरा सफेद रंग से पुता हुआ है। आंखों के चारों ओर नीला रंग और होठ जरूरत से ज्यादा लाल है। ऐसा नहीं था कि हेनरी ने पहले जोकर नहीं देखा। इनफैक्ट हेनरी को जोकर पसंद थे, पर इस जोकर को देखकर हेनरी को डर का एहसास हो रहा था, और खासकर उसकी स्माइल से, क्योंकि उसके होठ जरूरत से ज्यादा फटे हुए थे जिन्हें स्ट्रेचेस से जोड़ा गया था। वो स्ट्रेचेस हेनरी को बाहर से निकले हुए साफ दिखाई दे रहे थे। डरो मत, जोकर ने कहा, मैं बच्चों को हंसाता हूँ। जोकर का असली नाम था विक्टर। आसपास के लोग उसे काफी अच्छे से जानते थे। चर्च का वॉलंटियर होने के कारण बच्चों की पार्टियों में जाकर उन्हें खूब हंसाना, साथ ही आसपास के लोगों की मदद करना, ये सब उसका पेशा था। वो खुद को पोगो द क्लाउन कहता था। पूरा दिन काम करने के बाद विक्टर एक काम जरूर करता था। जब उसके नेबर्स सो जाते तो वो हर रात को अपने बेसमेंट में जोकर की कॉस्ट्यूम पहनकर पेंटिंग्स बनाता था। और आप सब लोग यकीन नहीं करोगे, वो पेंटिंग्स बड़ी ही खौफनाक होती थी। विक्टर अपनी पेंटिंग्स में रेड कलर का ज़्यादा इस्तेमाल करता था, और वो रेड कलर असल में खून होता है जो आज खत्म हो चुका था। विक्टर के बारे में पुलिस रिकॉर्ड में लिखा था, सस्पेक्ट शोज ऑब्सेशन विद क्लाउन इमेजरी, कंट्रोल फियर एंड साइलेंस। विक्टर का जन्म 1942 में शिकागो में हुआ था। उसने बचपन में ही लोगों को हंसाने का हुनर सीख लिया था, लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे चल रहा था एक शातिर दिमाग। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसकी आदतों ने एक ऐसा मोड़ लिया जिससे किसी का भी दिल दहल जाए। विक्टर मानता था कि डर एक प्योर फीलिंग है, क्योंकि डर फेक नहीं होता। तभी शहर से बच्चों के गायब होने की अफवाह फैलने लगी। शहर की पुलिस को भी अब बच्चों को पता लगाने में मुश्किल हो रही थी, क्योंकि बच्चे इस तरह गायब हो रहे थे कि मानो वो उस व्यक्ति को पहले से जानते हो। एक दिन पुलिस को एक कॉल आती है। कॉल पे मौजूद आदमी कहता है कि उनके घर के सामने वाले घर से बहुत अजीब स्मेल आ रही है, जैसे कोई चीज कई दिनों से सड़ रही हो। पुलिस जब मौजूदा जगह पर पहुंचती है तो उन्हें दरवाजे पर ताला दिखाई देता है। जब दरवाजे को तोड़ा जाता है तो पुलिस को भी काफी तेज स्मेल आने लगी। उनमें से एक ऑफिसर की तो मौके पर ही हालत खराब हो गई। पुलिस को सबसे ज्यादा स्मेल बेसमेंट से आ रही होती है। जब वो बेसमेंट का दरवाजा खोलते हैं तो उन्हें वो दिखता है जिसे देखने की कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी। वो देखते हैं एक आदमी जिसने जोकर की कॉस्ट्यूम पहन रखी होती है, वो पेंटिंग बना रहा होता है, और ये सब वो बच्चों की बॉडीज के बने ढेर पर बैठकर कर रहा होता है और किसी पागल की तरह मुस्कुरा रहा होता है। चारों तरफ जोकर के चेहरे बने होते हैं और उन बच्चों की बॉडीज सड़ रही होती है, और कईयों के शरीर से तो मांस गायब होता है और कुछ की तो आंखों की जगह काले सुराख दिखाई देते हैं। पुलिस को उसके घर के आसपास के लोगों से पता चलता है कि इसका नाम विक्टर है। जांच से पता चलता है कि वो 29 बॉडीज थी, और वो सारी की सारी बच्चों की बॉडीज थी जिनकी उम्र लगभग 12 से 13 साल के बीच होगी। और ये वही बच्चे होते हैं जो शहर से गायब हुए थे। गिरफ्तारी के बाद विक्टर एक ही बात बार बार दोहराता है, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ। डॉक्टर्स ने पूछा, और कौन है तुम्हारे साथ? वो जो जमीन के अंदर रहता है, वो जो डर खाता है,
जिससे उसे ताकत मिलती है। मैं सिर्फ उसका मुखौटा हूँ। 1994 में विक्टर को फांसी दे दी जाती है, लेकिन ये कहानी यही ख़त्म नहीं होती। फांसी से एक दिन पहले विक्टर ने कहा था, जिस दिन बच्चे फिर से गायब होने लग जाए और डर की आवाज़ दिल की धड़कनों में दस्तक करने लग जाए, तो समझ जाना वो आ गया है। और अब हेनरी हाथ में बलून लिए उस जोकर का हाथ पकड़े उसके साथ एक डायमेंशन में जा रहा था। मिलता हूँ अगली बार एक और नई कहानी के साथ। तब तक इंतज़ार कीजिएगा रात की दहशत का।